बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 आपके थ्योरम 1 के फौरन बाद है। तो अब जो हमारे पास इन्वेंट्री में चीज़ें हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के एतबार से अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है। इसी तरह ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया था कि अपोजिट साइड्स की लंबाई भी बराबर होगी, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो ये अभी तक इन्वेंट्री में हमारे पास मौजूद है। वैसे तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के लिए जो आपका थ्योरम 2 है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये पहले पॉइंट पे काम करना पड़ेगा और थ्योरम 2 इस्तेमाल करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हमने थ्योरम 2 नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है तो आप उसको यहीं पर ही प्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थ्योरम 2 के जरिए यहाँ तक प्रूव करते हैं। तो इट मीन्स कि जो बाकी 2, 3, 4 पॉइंट हैं ये थ्योरम 2 है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये थ्योरम 2 से ही लिए गए हैं और उसी की मदद से ये प्रूव किया गया है। सो क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरम 2 को अभी नहीं मान रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम 1 है। तो अच्छा, ये आपको क्वेश्चन है लेकिन थ्योरम की तरह नजर आ रहा होगा, तो क्योंकि आपकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं थ्योरम के चैप्टर में वो थ्योरम की तरह ही उसमें सवालात होते हैं, तो इसलिए इसी तरह हम इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का इस्तेमाल किया है और इस जगह पर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का कन्वर्स इस्तेमाल किया है। तो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपने थ्योरम 1 पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन ज्वाइन कर रही है। देखते हैं किसको ज्वाइन कर रही है। द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रही है? टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में 4 अपोजिट साइड्स होती हैं, तो उनमें से कोई सी भी 2 अपोजिट साइड्स हम लेंगे पैरेललोग्राम की, तो एक लाइन उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ तक अपनी एक पैरेललोग्राम लिया मैंने ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें ये अपोजिट साइड है और इसी तरह से सी डी और ए बी अपोजिट साइड्स हैं। तो इनमें से कोई सी भी 2 अपोजिट साइड पे हम मिड पॉइंट लेंगे और एक लाइन बना देंगे या सेगमेंट बना देंगे और ये उसको ज्वाइन करेगा। आपको पता है मैं लाइन और सेगमेंट बार बार क्यों स्विच करता हूँ? क्योंकि आगे पैरेलल से मुतालिक बात होने वाली है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेगमेंट पैरेलल होंगे ही होंगे। तो हमें मिड पॉइंट्स लेने थे 2 अपोजिट साइड पे पैरेललोग्राम की। तो ये मैंने 2 मिड पॉइंट ले लिए हैं। साइड ए डी पर जो मिड पॉइंट है वो एफ है, साइड बी सी पर जो मिड पॉइंट है वो ई है। तो यही बात हम गिवन में लिख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। शॉर्ट में एम पी और ये एस लिख दिया है कि एक से ज्यादा है, एम से मिड, पी से पॉइंट। तो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। कहाँ के मिड पॉइंट्स हैं? साइड बी ई एंड ए डी के। और ये साइड बी ई और ए डी किसकी साइड्स हैं? पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। यहाँ यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम ही दे रहा है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं दे रहा। तो इट मीन्स कि हमें बाय डिफॉल्ट पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, मानकर चल रहे हैं। तो जो ई मिड पॉइंट है वो साइड बी ई का है, जो एफ मिड पॉइंट है वो साइड ए डी का है। तो इस तरह आप इसको लिखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ये जो मिड पॉइंट से आपने लाइन बनाई है कोई सी भी 2 अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, इज पैरेलल टू द अदर साइड्स। वो पैरेलल होगी जो बाकी की 2 अपोजिट साइड्स हैं उनसे। यानी ई एफ पैरेलल होगी ए बी से भी और ई एफ पैरेलल होगी सी डी से भी। हम यहाँ पर जो प्रूफ करेंगे वो ई एफ पैरेलल साबित करेंगे ए बी के, बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस पे ई एफ सी डी के भी पैरेलल साबित हो जाएगी। तो ये हमने पैरेलल साबित करना है, तो इसको हम टू प्रूफ की हेडिंग में लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल ई एफ के होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। सी डी भी ई एफ के पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट मुझे पता लग जाता है कि एफ से डी तक की लेंथ और ए से एफ तक की लेंथ ये दोनों बराबर होंगी। ई से सी तक की लेंथ और बी से ई तक की लेंथ ये दोनों बराबर होंगी। ये भी गिवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन हम गिवन में लिख नहीं रहे आगे। लेकिन हम पॉइंट नंबर 1 में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये बना देता हूँ 2-2 टिक मार्क के साथ। एफ से डी तक की लंबाई और ए से एफ तक की लंबाई बराबर है, सी से ई तक की लंबाई और बी से ई तक की लंबाई बराबर है। लेकिन इन चारों पे मैंने 2-2 टिक मार्क लगाए, उसकी वजह है, उसको मैं यहाँ पर इस स्टेप में आपको प्रूव करूंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी से एफ तक ज्वाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं और जो डायग्राम फाइनल आपके पास बन के आएगी वही डायग्राम आपने बना दी है। तो ये बी एफ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इस पर हम काम करते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया ज्वाइन बी एंड एफ।
प्रूफ टेबल हम देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम जानते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, देखें यहाँ हम थ्योरम 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या आया था प्रूफ होकर कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो ये जो साइड AD है और साइड BC है, इन दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। साइड AD और BC बराबर होगी गिवन के एतबार से, क्योंकि हमें यहाँ पर बता ही दिया था पैरेललोग्राम है, तो हमें पहले से ही पता था कि ये दोनों लंबाइयां बराबर है। इसके अलावा जब हमने दो अपोजिट साइड्स पे मिड पॉइंट लिए थे तो ये दोनों लंबाइयां और ये दोनों लंबाइयां भी बराबर थी। तो इस तरह से हमें ये पता है गिवन के एतबार से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि AF की लंबाई बराबर है BE की लंबाई के। अब ये दोनों कैसे बराबर आ गई हैं, इसका यहाँ पे तरीकेकार देख लें कि देखें A से D तक की जो लेंथ है वो असल में डबल होगी A से F तक की लेंथ की, ये आप मानते हैं? क्योंकि देखिए ना, F मिड पॉइंट था तो दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, AF को डबल कर दूंगा तो AD बन जाएगा, यानी AF सेगमेंट को डबल कर दूंगा तो AD बन जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डबल कर दूंगा AF को तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर होगा AD के। इसी तरह से इस साइड पर देखें कि ये E मिड पॉइंट था साइड BC पर, तो B से E तक की जो लेंथ है उसको मैं डबल कर दूंगा तो BC बन जाएगा। तो BE को डबल कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा तो BC की लंबाई बन जाएगी। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हम इस रिलेशन के मुताबिक ये लिख सकते हैं। अब ये देखें AD बराबर था BC के, AD खुद किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AF। तो AD की जगह मैं ट्वाइस ऑफ AF लिख देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट का निशान ऐसे ही रहेगा। और BC खुद किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ BE। तो BC की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ BE। तो देखें 2 से 2 कट जाएगा तो AF बराबर आ जाएगा BE के, और इस तरह से यहाँ पे AF BE के बराबर आ जाएगा। और ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है इसके रीजनिंग में कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। तो AF BE के बराबर होगा, यानी ये क्वाड्रिलेटरल मैं देख रहा हूँ अभी ABEF, ये क्वाड्रिलेटरल देख रहा हूँ, इसमें एक चीज मैंने साबित कर दी है कि AF की लंबाई और BE की लंबाई बराबर है। इसके बाद बराबर होने के साथ साथ मैं यहाँ पे पैरेलल भी साबित करूंगा, क्योंकि देखें पैरेललोग्राम तो है, ये पूरा का पूरा ABCD पैरेललोग्राम गिवन के एतबार से है। तो AD पैरेलल भी है BC के। जब ये लाइन पैरेलल है तो लाइन के सेगमेंट्स भी पैरेलल होते हैं। तो इस लाइन AD का सेगमेंट AF है और लाइन BC का सेगमेंट BE है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। इस बुनियाद पे मैं ये लिख सकता हूँ AF पैरेलल है BE के। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं गिवन के एतबार से, तो इनके सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे। अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, देखिए मैंने यहाँ पे पैरेलल का निशान भी बनाया हुआ है ताकि आपको देख के आइडिया हो जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, पैरेलल भी हैं दोनों साइड्स AF और BE। तो थ्योरम 2 अगर आप पढ़ के आए हैं तो यहीं पे आप प्रूव कर दें कि अगर कोई भी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AB और EF पैरेलल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि AB और EF पैरेलल आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये काम जो थ्योरम 2 में हमने किया है वो यहाँ पर करेंगे, तो आपको थ्योरम 2 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने नहीं देखा है। तो ये हमें पता लग गया कि AF और BE कॉन्ग्रुएंट भी हैं लंबाई के एतबार से और पैरेलल भी हैं। अब अगर ये पैरेलल हैं तो देखें AF पैरेलल है BE के, तो ये जो BF है ये ट्रांसवर्सल के तौर पे काम करेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है कि लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर आ जाएंगे। यही हम काम करने लगे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गए। ये हम लिख लेते हैं कि किस बुनियाद पर मैंने लिखा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, क्योंकि AF और BE पैरेलल हैं और BF ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप ये दो ट्राइंगल देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में जो आपको डिफरेंट कलर में नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों की मैं कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेता हूँ, ट्राइंगल AFB और ट्राइंगल EBF की। इस तरह मैंने नाम क्यों दिया है, क्योंकि मुझे ये साइड पता है, ये एंगल पता है और ये साइड पता है। इसी तरह से ये साइड पता है, ये एंगल पता है और ये साइड पता है। तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी इस तरह बनेगी, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी इस तरह बनेगी। हम साइड एंगल साइड लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले AF कॉन्ग्रुएंट है EB के, ऊपर हमने प्रूव किया है AF कॉन्ग्रुएंट है EB के, प्रूव्ड इन 1 अबव। इसके बाद एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, प्रूव्ड इन 2 अबव, 2 में प्रूव किया है। FB बराबर है BF के, क्योंकि कॉमन है, ये इस तरह जा रहे हैं तो FB बनेगा, और इस ट्राइंगल में इस तरह जा रहे हैं तो BF बनेगा। तो कॉमन साइड है, हर साइड अपने बराबर होती ही होती है, तो कॉमन है। साइड एंगल साइड, किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइड्स और इंक्लूड एंगल बराबर होता है, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रुएंट लिख दिया और रीजनिंग में लिख दिया साइड एंगल साइड। ये काम हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें ये एंगल बराबर चाहिए थे, हम बाद में कन्वर्स लगाने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का। तो इसको मैंने कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया एंगल 3 और 4, तो हम इसको नेमिंग के तौर पर लिख लेते हैं कि जिस तरह हमने इसको नाम देना है कि बाय CPCT जो बाकी चीज़ें होंगी दोनों ट्राइंगल्स की वो भी बराबर आ जाएंगी। तो एंगल FBA और एंगल EFB दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो ये रहा एंगल FBA, ये वाला एंगल बराबर होगा। इसी तरह से एंगल AFB, ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। या आपको डायग्राम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रीजनिंग में लिख दिया बाय CPCT। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस देखेंगे और वही BF ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये हमने कन्वर्स में पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के। सो इट मींस कि AB और EF पैरेलल आ जाएंगे क्योंकि एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो AB और EF पैरेलल आ जाएगा, कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है ये। तो यही हमने प्रूव करना था कि AB और EF पैरेलल होने चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव CD और EF भी पैरेलल होंगे बाय द अबव प्रोसेस। अगर आप इस पर भी यही काम करते हैं कि यहाँ पे एक डायगोनल बना देते हैं, पहले ये और ये एंगल बराबर आ जाएंगे, फिर दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये साइड और ये साइड तो बराबर होगी ही होगी, दोनों ट्राइंगल को लेंगे, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएंगे। जैसे एंगल बराबर आएंगे तो कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम लगा के हम ये साबित कर देंगे कि CD और EF भी पैरेलल है। सेम टेक्निक रहेगी, आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी। तो ये आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। चाहे तो डायग्राम में ये पैरेलल के निशान आप नहीं बनाएंगे, हम आमतौर पर नहीं बनाते, लेकिन आपको याद दहानी करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बनाई हैं ताकि आपको डायग्राम देख के अंदाज़ा रहे। सो होप कि आपको ये आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप थ्योरम पढ़ के आए हैं और यूनिट 9 में आपकी थ्योरम लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, और ना ही आगे के कोई भी थ्योरम सॉल्व करना मसला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।